मधुमक्खियों की दुनिया की आकर्षक यात्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ जुड़े क्योंकि मैं एक हलचल भरे मधुमक्खी फार्म का पता लगाऊंगा और शहद उत्पादन की उल्लेखनीय प्रक्रिया इस वीडियो में दिखाऊंगा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? मधुमक्खी पालना। मधुमक्खी पालते हो ਤੁਸੀਂ? मधुमक्खी फार्मिंग करते हो? हिंदी में बात करोगे आप? मेरा पंजाबी जी ये है जी। अच्छा, ये सारी मधुमक्खियां पाली है? हाँ जी। अभी आप शहद निकाल रहे हो कहीं? हाँ जी, हाँ देखो जी चल रहा शहद कर दो, देखते हैं कितना करते हैं। जैसे ही खेत के शांत वातावरण में हम कदम रखते हैं, हवा व्यस्त मधुमक्खियों की मधुर गुंजन से भर जाती है। फूलों का रस बनता है। फूलों की पंक्तियां हवा में धीरे धीरे लहराती हैं। मेरा साहसिक कार्य तब शुरू होता है जब मैं सावधानी पूर्वक तैयार किए गए छत्तों के पास पहुंचता हूं, जिनमें से प्रत्येक छत्ता मधुमक्खियों की गतिविधियों से गुलजार है। लेकिन हमारी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। हम शहद की यात्रा का अनुसरण करते हैं, क्योंकि इसे कुशल मधुमक्खी पालकों द्वारा बहुत ही सावधानी से काटा जाता है। सावधानी पूर्वक देखभाल के साथ वे छत्ते से शहद निकालते हैं, इसकी प्राकृतिक अच्छाई और स्वाद को बरकरार रखते हैं। अपनी आंखों के सामने शहद निकलते हुए देखना मेरे लिए एक बहुत अच्छा अनुभव है। ਤੁਹਾਡਾ क्या नाम है अंकल जी? तरसेम सिंह। क्या प्रक्रिया होती है जी? कितना शुरू करते हैं, कितना करते हैं शहद? थोड़ा बोलोगे माइक? ये उल्लेखनीय कीड़े न केवल जटिल छत्तों के कुशल वास्तुकार हैं, बल्कि आवश्यक प्रांगणक भी हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਘਮਾਓਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ? और निकलूगा? अच्छा, ये इसमें डालोगे इसमें है, फिर इसको ऐसे घुमाना है, इधर घूमेगा। अच्छा, प्रत्येक मधुमक्खी छत्ते के केंद्र में एक उच्च संगठित समाज होता है, जिसके प्रत्येक सदस्य की एक विशिष्ट भूमिका होती है। मेहनती कार्यकर्ता मधुमक्खियों से लेकर रस, पराग और पानी इकट्ठा करना, घुसपैठियों से छत्ते की रक्षा करने वाले सतर्क गार्ड और बच्चों की देखभाल करने वाली समर्पित नर्स मधुमक्खियों तक, छत्ते के व्यापक हित के लिए हर कार्य सावधानी पूर्वक किया जाता है। लेकिन शायद शहद बनाने वाली मधुमक्खी के जीवन का सबसे आकर्षक पहलू उसका जटिल नृत्य है। मधुमक्खी द्वारा उत्पादित तरल सोने शहद के बारे में न भूलें। यह न केवल मनुष्यों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन है, बल्कि यह प्राथमिक भोजन स्रोत के रूप में भी काम करता है। हालांकि शहद मधुमक्खी को आज की दुनिया में निवास स्थान के नुकसान से लेकर कीटनाशकों के संपर्क और जलवायु परिवर्तन तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हो गया 11 हो गया, बाकी तो हो जानी आ। ये तो हो गया पार्टी वाला काम। पार्टी पक्की। इसमें पूरा शहद भरा हुआ है ना? इन अविश्वसनीय प्राणियों को समझना और उनकी सराहना करना उनके अस्तित्व और हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
शहद मधुमक्खी कुदरत का एक चमत्कार है। एक छोटा लेकिन असाधारण प्राणी है जो दुनिया भर के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस एनी प्रक्रिया होती है। क्या क्या प्रक्रिया होती है? अपनी विशिष्ट काली और पीली धारियों और नाजुक पंखों के साथ मधुमक्खी तुरंत पहचानी जा सकती है। इन मेहनती कीड़ों में जितना गुण दिखता है उसे कहीं अधिक होता है। अपने ये फिर क्या दिक्कत है? नहीं, इसके सरकार का लड़ाई कर रही है ना। हैं? सरकार के नाल लड़ाई कर रही है ना। छोटी क्यों? शायद तो मंदे रेट है जी, खर्चे बहुत अच्छा, शायद के रेट घट है पर थोड़ी डिमांड है कि रेट ज्यादा होने चाहिए हैं शायद। शुद्धता दे रहे हैं ना। हाँ, और शुद्धता का रेट नहीं दे रहा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੋਗੇ? बहुत ਅੱਛਾ, बढ़िया जी। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ? यार बस किलो को तो प्यार से ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ 'ਚ ਭਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? इसमें बस इतना ही दे देंगे। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਗੇ कंपनी है जो रिफाइंड कर दिया देखो तो शिफ्ट वाला हम ਤੇ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲਈਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋਗੇ ਪੈਕ ਕਰਕੇ? ਪਾਓ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮੱਖੀ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੈ ਭਾਜੀ? ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ? जीवन की जटिल रूपरेखा में शहद की मक्खी प्रकृति की प्रतिभा का एक चमत्कार उदाहरण बनकर खड़ी है। उनकी मेहनती खोज से लेकर उनके जटिल संचार और शहद के मीठे उपहार जो वे हमें देती हैं, मधुमक्खियां हमें प्राकृतिक दुनिया में संतुलन के महत्व की याद दिलाती हैं। जैसे हम इंसान इन छोटे जीवों के आश्चर्य पर आश्चर्यचकित होते हैं, आइए हम उनकी सुरक्षा की अपनी जिम्मेदारी को भी याद रखें। अपने बगीचों में मधुमक्खी अनुकूल वातावरण बनाकर और स्थानीय मधुमक्खी पालकों का समर्थन करके हम मधुमक्खियों और सभी जीवित चीजों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? तरसेम सिंह। तरसेम जी, आपकी कभी मक्खी लड़ी है क्या? बहुत लड़ती हैं जी। कहाँ लड़ी? बहुत जय सुनता है? सुनता नहीं? क्यों? तो लड़ते रहते ऐसे ही काम करी जाता है, ऐसी टोपी में बस। टोपी में काम कर जाते हो? अच्छा, तो ये शुद्ध शहद होता है? हाँ यहाँ सब तो शुद्ध शहद की और नकली शहद की पहचान क्या है? पहचानता है कोई नहीं है कि पहचानता चीनी का भी होता है। चलो मैं बोतल लेके आता हूँ। ये मैं नेड़े मक्खियाँ कट्टूंगी नहीं? तो अगली बार जब आप फूलों के बीच शहद मधुमक्खी को भिनभिनाते हुए देखें तो इस उल्लेखनीय कीट की सुंदरता और महत्व की सराहना करने के लिए एक क्षण रुकें, क्योंकि उनकी विनम्र उपस्थिति में पृथ्वी पर सभी जीवन के अंत संदर्भ के बारे में एक गहरा सबक निहित है। तो यहाँ पे इस तरह से मधुमक्खियों का शहद निकालते हैं। ये सारे डिब्बों में मक्खियाँ मधुमक्खियाँ। दो लोग यहीं सोते हैं रात को ਤੇ ਵੱਧ ਆਊਗਾ ਜੀ 2 ਲੀਟਰ ਮਾ 3 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। बस मैं बोतल से भर ला। ਭਰ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ये काला शहद क्यों? ਇਹ ਜਾਮਣ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। मतलब ये केड़ा रंग है? ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀ। जंगली और एक काले क्या क्या? ਉਹ ਜਾਮਣ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜੀ। मतलब ਜਮ ਫਲੇਵਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮਣ ਦੇ ਬਾਗ ਚ ਲਾਤੀ ਫਲੇਵਰ ਆਏ ਵੇ ਉਹਦਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ अच्छा, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਲੇਵਰ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ये हाथ से कट दी नहीं मक्खियाँ? क्यों? पर भी नहीं। कितना पाया? किलो? किलो 400 ग्राम है इसमें। पूरा
ਪਿਓਰ ਹੈ 1% ਵਿੱਚ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕਾਲਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਹੈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਮਣ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾ ਕੁਛ ਸਫੈਦੇ ਦਾ ਹਵਾ ਲਾਲੀ ਪਰ ਹਵਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਜਾਮਣ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਜਾਮਣ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਲੈਕ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ। ब्लैक होगा। जामुन कितने लगे हुए हैं? जामुन अरे फिलहाल इतने तो ये मक्खियाँ फूल कहाँ जा फूल चल रहा है देखो। क्या बात है। क्या बात। मधुमक्खियों की मधुर गुंजन हमारे चारों ओर हो रहे जीवन के जटिल नृत्य की याद दिलाए। जैसा कि हम मधुमक्खियों की दुनिया में इस झलक को अलविदा कह रहे हैं, यह हमें पृथ्वी पर अधिक हल्के ढंग से चलने और हम सभी को बनाए रखने वाले नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का पोषण करने के लिए हमें प्रेरित करे। मधुमक्खियों की मनमोहक दुनिया की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।